इस बीच एक अहम खबर ये कि क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की की रूस को बड़ी चेतावनी सामने आई है। क्रीमिया में कब्जाधारियों का जाना तय, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। क्रीमिया में यूक्रेन की वापसी होगी तो व्लादिमीर पुतिन को भड़काने वाला एक और बड़ा बयान ज़ेलेंस्की की तरफ से सामने आया है। क्रीमिया की हवा में बदलाव महसूस किया जा सकता है। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले पर ज़ेलेंस्की की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। तो देखिए, एक तरफ यूक्रेन का दावा है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त यही है कि बुचर ऑफ सीरिया, उसकी एंट्री इस पूरे वॉर में क्या एक बार फिर से कुछ ऐसी खबरें लेकर सामने आएगी जिसको लेकर रूस अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के निशाने पर रहा है। यहां तक कि यूएन की बात करें, यूएन में भी रूस पर मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले चलाने की बात कही गई, प्रस्ताव भी लाए गए। तो बुचर ऑफ सीरिया वर्सेस यूक्रेन का प्लान क्रीमिया, ये दो बड़े एंगल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस वॉर में। क्रीमिया पर यूक्रेन का हमला कब्जे के लिए नहीं, और क्रीमिया पर हमला रूस को पीछे धकेलने की कोशिश है, यानी कि एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री भी रूस के ऊपर हासिल करना चाहता है यूक्रेन इस मौके पर। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे कि स्लो डाउन हुआ है रूस का ये पूरा ऑपरेशन बीते कुछ दिनों में, और क्रीमिया में रूसी सैनिकों की नई भर्ती कॉन्ट्रैक्ट लेस है। क्रीमिया में होने वाली रूसी भर्ती में फौजियों को भत्ता नहीं मिलेगा, महज $82 सैलरी में जान गंवाने आएंगे रूसी सैनिक। आप समझिए कि सैनिकों की कमी से रूसी सेना इस वक्त कैसे जूझ रही है, आर्मी जूझ रही है, और उसी को पूरा करने की ये सारी कवायद नजर आ रही है। 1200 रूसी सैनिक यूक्रेन की सेना के हाथों मारे जाएंगे। तो ये सारी बातें यूक्रेनियन इंटेलिजेंस की तरफ से कही जा रही हैं, और ये दावा भी किया जा रहा है। रविंदर सचदेव सर, ये जो फैक्ट बताए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, चलिए हम ये मान लेते हैं कि ये वॉर प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है कि यूक्रेन एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये भी तो सच है कि रूस के लिए अब ये वॉर टायरिंग टास्क की तरह बन गया है। और अगर वाकई में यूक्रेन इस प्लान के किसी भी हिस्से पे काम करता है तो एक नया चैलेंज रूस के लिए, पुतिन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, आप बहुत सही समराइज करें। देखिए, हमें पता नहीं है असलियत ऑन द ग्राउंड क्या, हमें क्या दुनिया में किसी को पता नहीं है, बट डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन आती है वो यूक्रेनियन इंटेलिजेंस से या ब्रिटिश इंटेलिजेंस या अमेरिकन इंटेलिजेंस या प्रोपेगेंडा, ये सारा या बायस है यूक्रेन के फेवर में वो खबरें आती है, राइट। असलियत क्या है पता नहीं, बट एटलीस्ट इतना तो क्लियर दिख रहा है कि रशिया सक्सीड नहीं कर पा रहा है। रशिया जो सुपर पावर आइडिया था, रशिया की वो रियलिटी नहीं दिख रही है। ओके, एंड आप एग्जाम्पल लीजिए, अभी मेरी कर्नल राठौर और जनरल सोई से बात हो रही थी हमारी कि कीव के अटैक को छोड़िए, खारकोव का शहर है मात्र 30 या 40 किलोमीटर है रशिया की बाउंड्री से। आज तक 6 महीने में खारकोव को नहीं कैप्चर कर पाया रशिया। कहा तो जंग शुरू होने के बाद 24 फरवरी को यह कहा जा रहा था कि 1-2 दिनों में खारकोव तो अपने पास होगा। वो तो बिल्कुल होना चाहिए था, 40 किलोमीटर है ओनली, इमेजिन दैट्स वन। दूसरा, जैसे भी ये बुचर ऑफ सीरिया की बात हो रही है, ये भी बहुत आ रहा है। देखिए, रशिया की बहुत खबरें आती हैं, इतने बड़े वेपन है, हाइपरसोनिक है, ये है वो है, बट ये सब चीजें एक तरह से खोखली दिखने लग रही हैं। सॉरी सर, मैं आपके पास वापस आती हूँ। वेपन तो जरूर है, लेकिन वेपन चलाने के लिए सैनिक नहीं है, और उसी को लेकर बड़ी खबर यही है कि यूक्रेन से युद्ध में अब रूस सैनिकों की कमी भी झेल रहा है। जहां आपको बता दें, अब क्रिमिनल और कैदियों को भी यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए रूस भेजने की तैयारी में है। अपराधियों को माफी और पैसे का लालच देकर युद्ध लड़ने के लिए अब रूस भेजना चाहता है। और इस बीच आपको बता दें, अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है सैनिकों की संख्या रूस अब बढ़ाना चाहता है। 10 लाख से ज्यादा सैनिकों की भर्ती का टारगेट यहां पर रखा गया है। तो देखिए, 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 24 फरवरी को यह जंग शुरू होती है और 24 अगस्त को 6 महीने हुए, और यह जंग लगातार जारी है। कहा यह जा रहा है कि कहां तो यह बातें कही जा रही थी कि रूस यूक्रेन पर जब हमला करेगा तो 8-10 दिन में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। 6 महीने गुजर जाने के बाद भी स्थिति यह है कि कई जगहों पर एक्सपर्ट्स तो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इतने दिनों तक युद्ध का लंबा खिंचना ही अपने आप में पुतिन की हार है। अब पुतिन के सामने यह असलियत है, और यही वजह है कि अब कुछ बड़ा किया जा सकता है यूक्रेन में। इसकी तैयारी जो है वो साफ नजर आ रही है, लेकिन सैनिकों की कमी
एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कैदियों के सहारे यूक्रेन से युद्ध लड़ेगा क्या रूस? ये बहुत बड़ा सवाल है। यूक्रेन से युद्ध के 6 महीने में रूस को भारी नुकसान हुआ है और यूक्रेन तो यह तक दावा करता है कि 45,000 से ज्यादा सैनिक रूस के हमने मार गिराए। रूसी कैदियों को यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन यहां आपको यह बता दें कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से ही यह दावा किया गया है। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों को भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है। यानी देश के लिए लड़ने का जज्बा तो जाहिर है इन क्रिमिनल्स में, कैदियों में नहीं होगा। अब वो मैदान जंग में जाकर करेंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। मिलिट्री पर्सनल्स की संख्या 20 लाख तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है और इसीलिए इस तरह की तिकड़में जो हैं वो लगाई जा रही हैं। 1,37,000 सैनिकों की तुरंत भर्ती की जाएगी, ये कहा गया है। यानी कहीं ना कहीं जो रूस है वो स्ट्रैटेजी ये बनाता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ भी करके कैसे भी संख्या बढ़ाई जाए मैदान जंग में सैनिकों की। ये स्ट्रैटेजी फिलहाल नजर आ रही है। संजय सॉय साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस स्ट्रैटेजी को और इसका फायदा क्या हो सकता है रूस को? क्रिमिनल्स और कैदी अगर मैदान जंग में लड़ने जाएंगे तो जज्बा तो होगा नहीं, सैलरी जो है वो भी ठीक से नहीं मिल रही है, तो लड़ेंगे कैसे? ऐसे समीर, दो बातें हैं। एक तो इसमें कितनी सच्चाई है ये देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है। हाँ नहीं, दूसरी बात यह है कि सैनिकों की कमी जरूर होगी क्योंकि कैजुअल्टीज हो रही हैं और जिस प्रकार से ऑपरेशन स्लो डाउन हुए हैं, रशिया को सैनिक और चाहिए और भर्ती करने पड़ेंगे और भर्ती कर रहे हैं। इसका इफेक्ट उनकी इकॉनमी पर भी आएगा और नए सैनिक एकदम से, जो सैनिक होता है सीधा फ्रंट पे जाके लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, ट्रेनिंग चाहिए होती है उसको। 5-6 महीने का कम से कम ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही लड़ने के काबिल होगा। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें आप सर? मैं कर ले? मैं ये जो प्राइवेट आर्मीज की बात हो रही है, क्विकली मैं कहना चाहता हूं, बाय द वे ये प्रैक्टिस अमेरिका भी करता है। रशिया में एक वैगनर ग्रुप है जो प्राइवेट आर्मी रिक्रूट करके उनके लिए लड़ते हैं, राइट, रशियंस के साथ में। अमेरिका के साथ में एक कंपनी है ब्लैक वाटर, ओके। इराक में उसने 10,000 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, उसको कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं, लेकिन सप्लाई कैदियों को वॉर में उतारना सर? नहीं, वो एक ही, ओके 1 मिनट, जो भी है आउटसाइड सोर्सेज है ना, तो जो ब्लैक वाटर भी हायर कर रहा है, हमें क्या पता, ब्लैक वाटर ने अफगानिस्तान में भी कम से कम 8 या 10,000 सोल्जर्स लगाए थे प्राइवेट, जो अमेरिकन मिलिट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे। आप ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमेशा से होती रही है? यस, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। यस, आई एम सेइंग दैट, यस। ठीक है।